पर 85। कितनी ही दीक्षा के बाद गुरु को कहते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, भविष्य में आप पर सब भार डालकर हम तो मुक्त हैं। इसका मतलब धोखा देना, कुछ न करने का अभिप्राय। धर्म लाभ क्या इतनी सहज और सस्ती चीज है? जैसा भाव वैसा लाभ, और मुंह से कह देने से ही क्या भार समर्पित करना हो गया? वह बहुत ही साधना सापेक्ष है। अपने अहम की बलि देकर पूर्णतः आत्मसमर्पण करना पड़ता है। 2 पैसे के रोजगार के लिए रात दिन मारे मारे फिर सकते हो, आहार निद्रा परित्याग करके खटपट कर सकते हो, और जब ज्ञान भक्ति प्राप्ति की बारी आए तो हमसे कुछ नहीं बनता। वाह, खूब मजे की बात है। दिन ब दिन, मास दर मास, साल दर साल काया मन वाणी से यथासाध्य उपासना करने से पर वस्तु प्राप्त होती है। नान्य पंथा विद्य अनाय, मुक्ति का अन्य मार्ग नहीं। नंबर 86। कोई किसी के पापों का भार नहीं ले सकता, गुरु भी नहीं। मंत्र दीक्षा देकर गुरु ने तुम्हारे समस्त पापों का भार अपने सिर पर ले लिया, ऐसा सोचना महाभ्रम है। यह तो एक भगवान के अवतार ही कर सकते हैं, और करते हैं, कारण वे होते हैं अहेतुक करुणा सिंधु। पापी तापियों के उद्धार के लिए ही वे अवतीर्ण होते हैं। भगवान का कोई भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता, फिर भी उनके देहधारी होने के नाते वे पाप उनको रोग रूप में भोग कराते हैं। किए हुए पापों का प्रायश्चित केवल अंतःकरण से तीव्र पश्चाताप द्वारा और पाप कर्मों को सर्वथा त्याग कर साधु जीवन व्यतीत करने से ही सिद्ध होता है। ज्ञान अग्नि ही सब पापों को भस्म करती है। नंबर 87। धर्म को सभी लोग लावारिस माल समझते हैं। शास्त्र अध्ययन न करके, साधन भजन कुछ भी न करके, धार्मिक विषयों पर अपना मत या विधान देने के लिए सभी अग्रसर होते हैं। अपने को एक्सपर्ट या सर्वज्ञ ही समझते हैं। साधारण सी एक अपराविद्या आयत्त करने के लिए कितने वर्षों तक विद्वान शिक्षक के पास शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, और पराविद्या प्राप्ति के लिए धर्म के सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व को जीवन में प्रतिफलित करने के लिए बहु प्रयास साध्य शिक्षा दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा सोचना पागलपन मात्र है। नंबर 88। दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही बहुत से व्यक्ति कहते हैं, मन स्थिर क्यों नहीं होता, ध्यान क्यों नहीं अच्छा जमता जिससे मन स्थिर हो जाए। ऐसा कुछ कर दीजिए। मन का स्थिर होना, ध्यान जमना क्या मामूली सी बात है? मन जन्मांतरों की विषय आसक्ति के संस्कार समूह के वश में होने से स्वभावतः ही बहिर्मुखी रहता है, लगातार विषय भोग ढूंढता फिरता है और उन्हीं में रस पाता है। ऐसे चंचल मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को छोड़कर कोई सुगम पथ शॉर्टकट नहीं है। दिन ब दिन, माह दर माह, साल दर साल धैर्य और निष्ठापूर्वक गुरु निर्दिष्ट प्रणाली से जप ध्यान आदि का अभ्यास करते रहना होगा, और साथ ही साथ विषयों में अनासक्ति हो ऐसी चेष्टा करनी पड़ेगी। विषयों के प्रति आकर्षण जितना कम होगा और इष्ट को जितना ही अधिक प्यार करोगे और उन्हें बिल्कुल अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय समझने लगोगे, तो देखोगे कि मन उतना ही अपने आप शांत और स्थिर होता जा रहा है। तब ध्यान भी जमेगा और आनंद तथा शांति भी मिलेगी। थोड़ा बहुत ध्यान जप करके आनंद न मिलने पर उसे छोड़ देना उचित नहीं। शीघ्र फल प्राप्ति के लिए व्यग्र न होकर श्री रामकृष्ण कथित खानदानी किसान के समान बराबर लगे रहना पड़ेगा। 10 साल अकाल पड़ने पर भी वह खेती
छोड़ता नहीं। 89। देव दर्शन या साधु दर्शन के लिए जाते समय खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कम से कम 1-2 पैसे के फल या मिठाई या कोई भी चीज़ साथ में लानी चाहिए। कम से कम 2 फूल तो ज़रूर ही। नंबर 90। सांसारिक ज्वाला यंत्रणा, अनन्याय, अत्याचार, मनोमालिन्य, झगड़ा, अशांति आदि की बातें लगातार सोच सोच कर और हाय तौबा करते हुए मन को अवसन्न न करो। उसका कोई फल नहीं होता। उल्टे इन सब की मन ही मन या दूसरों के साथ जितनी ही आलोचना करोगे वे उतने ही बढ़ेंगे, 10 गुने हो जाएंगे और जीवन दुस्सह मालूम पड़ने लगेगा। जितना हो सके सब सहन कर सकने की चेष्टा करो। बात की बात में बातें बढ़ जाती हैं, इसलिए किसी के कुछ कहने पर उसकी उपेक्षा करके चुप रहना ही श्रेष्ठ है। गूंगे बहरे का कोई वैरी नहीं हो। श्री रामकृष्ण कहते थे, जो सहे सो रहे, जो न सहे सो नष्ट होवे। मधुर वार्तालाप से, मिष्ट व्यवहार से, सेवा और प्रेम से सभी वशीभूत हो जाते हैं। आज नहीं 2 दिन के बाद। मन में दृढ़ संकल्प पैदा करो। बार बार विफल होने पर भी सुधरने की चेष्टा करो। भगवान से अपना समस्त दुख ज्ञापन करो। रो और अंतःकरण से प्रार्थना करो। तुम्हारी सब दोष त्रुटियों को दूर कर देने के लिए दूसरे को सुधारने जाना व्यर्थ है, पागलपन है। निज को ही सुधारना है, किसी अन्य को नहीं। अन्य पर भी द्वेषभाव न रखो। आप भला तो जग भला। यदि यह न कर सको तो तुम्हारा ही दोष है और उसका फल भी खुद को ही भोगना पड़ेगा। तुम्हें उससे कोई भी छुड़ा नहीं सकेगा। नंबर 91। विषयों की ओर या किसी के भी प्रति आसक्ति या ममत्व बुद्धि ही समस्त संसार बंधन का मूल कारण है। ज्ञानी लोग किसी को भी व्यक्तिगत रूप से प्रेम नहीं करते और न वे दूसरों को व्यक्तिगत रूप से अपने को प्रेम करना या अपने में आसक्त होने देना चाहते हैं। स्वयं मुक्त हैं, इसलिए वे किसी को भी निज के प्रति माया मोह में नहीं फंसने देना चाहते। वे अपनी आत्मा को, भगवान को सभी में देखते हैं, अतः समस्त जीवों पर उनका समान प्यार और स्नेह होता है। उनके प्रेम में देह और इंद्रियों का कोई संबंध नहीं, काम गंध नहीं। ज्ञानी ही प्रकृत प्रेमी होता है और प्रकृत प्रेमी ही ज्ञानी। नंबर 92। त्याग, प्रेम और पवित्रता भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। इसका परस्पर अंगांगी संबंध है। एक होने पर दूसरे 2 भी अवश्य होते हैं। सब विषय वासनाओं से वितृष्णा, सब जीवों के प्रति प्रेम और आत्मीयता का बोध और अंतर्बहि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हुए बिना प्रेम स्वरूप, पवित्रता स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंतःकरण में पवित्र विचारधारा अविरत बहती रहे, इसका प्रयत्न करने से कुचिंता, कुप्रवृत्ति सब दूर भाग जाती हैं। चरित्र और मन ऐसे ढल जाते हैं कि उनके द्वारा कोई कुकर्म, कुचिंता, द्वेष, हिंसा आदि संभव नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों के भीतर से एक ऐसे तेज और शक्ति का प्रकाश होता है कि उनके संपर्क में आने वाला असाधु साधु हो जाता है, नास्तिक भी भगवत भक्त हो जाता है और संसार के तापों से परितृप्त पुरुष शांति का अधिकारी हो जाता है। नंबर 93। पाप और पारा जैसे छिपाए छिपते नहीं, वैसे ही प्रेम और पवित्रता भी छिपे नहीं रहते। आग को क्या कपड़े में से ढक कर रख सकते हैं? जिसका अहम मम कुछ बचा ही नहीं,
अपना पराया कुछ नहीं। वह अपने को लोगों की निगाह से चाहे जितना बचा कर रखे, उसके भगवत प्रेम की बाढ़ में सारा संसार डूब जाता है। वही धन्य है जो ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष का आश्रय और उनकी कृपा प्राप्त करता है। नंबर 94, यौवन धर्म साधन के लिए सर्वोत्तम समय है। उस समय यदि कोई साधना संलग्न होकर यथेष्ट आध्यात्मिक शक्ति संचय कर ले, तो फिर शेष जीवन निरापद होकर सुख और शांति से बिताया जा सकता है। चाहे जितनी विपत्ति और दुख आए, फिर वे उसे कदापि विचलित नहीं कर सकते। इस समय यदि जीवन गठन नहीं हो सका, तो बाद में फिर नहीं होता। एक पल भी आलस्य या फजूल के काम में नष्ट न करो। शरीर अच्छा नहीं, समय नहीं मिलता, ऐसे अनेक बहाने आ जुटते हैं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आहार विहार, निद्रा और सब कामकाज यदि संयत और नियमितता से किए जाएं, तो शरीर मन सतेज और प्रफुल्ल रहते हैं। उनसे कितना ही अधिक काम लिया जा सकता है। काम भी खूब अच्छा होता है और समय भी काफ़ी मिलता है। नंबर 95, चाहे जब चाहे जहाँ जो कुछ भी मिल जाए, खा लेने से, जब जो करना है उसे तभी न करने से और काम क्रोध आदि शत्रुओं को आश्रय देने से मन में भी स्फूर्ति नहीं रहती और शरीर में शक्ति भी नहीं पाई जाती। उच्च श्रृंखला से चलने में शरीर मन पर इतना अयथा बोझ पड़ता है कि वे अंत में टूट पड़ते हैं। फिर शारीरिक कार्य या व्यायाम करने के लिए भी नाराज होते हैं। मनमानी चीज़ें गले तक ठूस ठूस कर खा लेने से उसे पचाने में ही शरीर की आधी शक्ति क्षय हो जाती है। 8 से 10 घंटे सोकर भी इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती। बकाया शक्ति भी व्यर्थ के काम और गपोड़ों में नष्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान जप करने की शक्ति भी नहीं रहती, इच्छा भी नहीं होती। करने बैठते ही जमुआई आती है और तंद्रा सवार हो जाती है। ऐसी हालत में उससे काम ही कौन सा होगा। धर्म कर्म की बात तो जाने दो, कामकाजी आदमी भी तो वह नहीं हो सकता। इस तरह इतना दुर्लभ मानव जीवन वृथा ही नष्ट हो जाता है। यह क्या कम अफसोस की बात है। जिससे दैवत्व लाभ कर सकते हैं, उससे यदि मनुष्यत्व भी प्राप्त न हो, तो फिर पशुत्व से फर्क ही क्या रहा। नंबर 96, अपरिपक्व मन वाले प्रवर्तक साधक को अपनी साधना की इमारत खड़ी करने में सदा सजग और व्यस्त रहना पड़ता है, जिससे मोहवश अनजान में मन कहीं किसी काम्य वस्तु या व्यक्ति में आकृष्ट होकर उसे बंधन में न डाल दे। और यह भी समझ रखने की बात है कि साधन भजन शुरू करने के समय को ही प्रवर्तक अवस्था कहते हैं। ऐसा नहीं है 10-12 वर्ष जप ध्यान कर लेने से ही कोई उच्च अवस्था का साधक नहीं हो जाता। व्यक्ति विशेष की प्रचेष्टा और आग्रह भेद से यह अवस्था कितने ही साल चल सकती है, यहाँ तक कि जीवन भर। जब तक कुछ साक्षात अनुभूति न हो, तब तक यह अनुभूति ही धर्म है। उसके पहले का समस्त क्रियाकांड, अनुष्ठान आदि धर्म राज्य में प्रविष्ट होने के लिए तैयारी और सामग्री का एकत्रीकरण मात्र है। नंबर 97, देखने में आता है जो शुरू में साधन भजन ध्यान जप आदि करना प्रारंभ करते हैं, जितना ही मन को इष्ट में समाहित या एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं, उतना ही मन टेढ़ा चलता है। दुनिया भर के गंदे असंबद्ध विषयों में भटकना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि मन में आता है कि ऐसी बला तो पहले कभी नहीं थी। तब तो जो सोचता था मन को ठीक स्थिर करके सोच सकता था, अब ऐसा क्यों हो गया। इसका मतलब यह है कि जिन सब की ओर मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, उन
बाह्य विषयों में ही मैं उसे लगाता था, अतः उसके साथ कोई द्वंद्व नहीं था। ज्यों ही सदसत विचार करके उसे आसार बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करने और वश में लाने की चेष्टा की, वह विद्रोही उठा। नदी को बांधने का प्रयत्न करने पर उसका वेग 100 गुना बढ़ जाता है। उस पर उसके उसी वेग को, उसी शक्ति को यदि अभीष्ट कार्य में लगाया जाए तो 1000 गुनी फल प्राप्ति होती है। नंबर 98, यत्न और चेष्टा से सभी काम सिद्ध होते हैं। असफल होने पर पुनः पुनः प्रयत्न करो। यदि प्रयत्न करने से सिद्ध लाभ न हो तो समझना कि जिस तरह का प्रयत्न करना उचित था उस तरह से नहीं हुआ। चेष्टा करने से सभी बातें सरल अनायास साध्य होने लगेंगी। क्रमशः यह अभ्यास में परिणत हो स्वभाव बन जाएगा। नंबर 99, ईश्वर ने दरअसल कोई अभाव नहीं रखा है। मनुष्य का अभाव केवल उसके मन में है। सुख दुख मन में है, बाहर नहीं। जैसा भाव वैसा लाभ। नंबर 100, स्वाधीनता है परम सुख, पराधीनता महादुख। ईश्वर का दासत्व यथार्थ स्वाधीनता है। बिना षड रिपुओं की दासता का परित्याग किए ईश्वर का दास होना संभव नहीं। नंबर 101, मनुष्य का अपना बंधन अपने ही हाथ में है, अपनी मुक्ति भी अपने ही हाथ में है। हम लोग जानबूझकर गड्ढे और बंधन में पड़ते हैं और 1000 भोग भोगते हैं। नंबर 102, तंत्र में कहा है, गुरो मनुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर भावनम प्रतिमासु शिला ज्ञानम कुर्वाणो नरकम व्रजेत। गुरु में मनुष्य बुद्धि करने से, इष्ट मंत्र को अक्षर मात्र समझने से और देव देवी की प्रतिमा को मिट्टी या पत्थर समझने से मनुष्य नरकगामी होता है। अर्थात ऐसी भ्रमात्मक और विपरीत बुद्धि के कारण और श्रद्धा विश्वास हीनता के दोष से आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही नहीं, उल्टे मनुष्य की अधोगति होती है। नंबर 103, जो लोग सब समय सब काम करते हुए भी ईश्वर का स्मरण मनन तथा नाम जप करते हैं, उन्हीं एकमात्र सार और सहारा समझते हैं। दुख विपत्ति के समय भी उन्हें ईश्वर का विस्मरण नहीं होता। मृत्यु काल में भी ईश्वरी चिंतन से उन्हें अपने रोग यंत्रणादि विस्मृत हो जाएंगे। संसार और धन जन की आसक्ति दूर हो जाएगी। उन्हीं के भाव में उनका चित्त तदगत हो जाएगा। जिनका यह अंतिम जन्म है उन्हीं का ऐसा होता है। उनके चिंतन और सानिध्य के निरंतर अभ्यास से यह स्वभाव सिद्ध हो जाता है। नंबर 104, नाम नामी एक। यह धारणा मन में जितनी दृढ़ कर पाओगे उतना ही उनका आविर्भाव, उनका सानिध्य, प्रेजेंस अपने प्राणों में अनुभव करोगे। नंबर 105, जहाँ किसी का कोई नहीं, यहाँ तक कि हम भी अपने नहीं, उसे ही संसार कहते हैं। नंबर 106, जो स्वयं अपना मित्र है वह संसार का मित्र है। जो समस्त संसार का मित्र है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मनेह रिपुरात्मनः। शुद्ध मन ही मनुष्य का सच्चा हितकारी, मुक्ति का कारण एवं विषयासक्त मन ही मनुष्य का परम शत्रु, बंधन का कारण है। नंबर 107, अनित्य संसार में जैसा संयोग है वैसा ही वियोग भी है। जहाँ संपद है वहीं विपद भी है, जहाँ सुख है वहीं दुख भी है, जहाँ अर्थ है वहीं अनर्थ है, जहाँ भोग है वहीं रोग भी है, जहाँ विषय है वहीं विवाद भी है। यह सब देखकर और समझकर भी लोग कितने आनंद से उसे हृदय से चिपटाए हैं। विषय भोग में जो यत्किंचित सुखाभास है वही मनुष्य का सर्वनाश कर डालता है।
लोग करोड़ों दुखों के बाद नाम मात्र का सुख पाकर ही समस्त दुखों को भूल जाते हैं। नंबर 108, किसी भी विषय का क्या परिणाम होगा यह सोचकर काम करने से दुखों से छुट्टी मिल सकती है, और जो ठोकरें खा खाकर बार बार ठगा जाकर भी नहीं सीखता, उसका दुख कौन निवारण कर सकता है। जो जागता हुआ सो रहा है उसे कौन जगा सकता है। पुनः संसार गमन न हो, बार बार आकर पुनः अनंत यंत्रणा न भोगनी पड़े, उसी का उपाय करना जीवन की सार्थकता है। 109, दैव या अदृष्ट पर निर्भर होकर बैठे रहने से कुछ भी काम नहीं करते बनता और कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती। इससे मनुष्य उल्टा हीन वीर्य और तामसिक हो उठता है और वह अधोगति को प्राप्त करता है। लोग खुद की कमी और गलतियों से असफल होते हैं और दोष मढ़ते हैं। दैव या अदृष्ट या ग्रह के फेरे के सिर पर खुद की अवसावधानी से हो ठोकर खाकर पैर फिसल कर गिर पड़ने पर दोष दिया जाता है जमीन को। सभी काम प्रायः स्वयं की साधना पर निर्भर है। दैव नाम की यदि कोई चीज़ हो जिसे हम समझते हैं कि वह हमारे उद्देश्य प्राप्ति में बाधक है, पुरुषकार प्रयत्न के द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों को जगाकर हमें उस पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी तो तुम मनुष्य हो। ऐसा होने पर देखोगे कि दैव भी तुम्हारे अनुकूल होने लगा है। दैव ही यदि एकमात्र बलवान हो तो फिर धर्म अधर्म पाप पुण्य परमात्म शक्ति नाम की कोई चीज़ ही न रहे, क्योंकि जब सब दैव ही करता है तो फिर मैं उसके लिए उत्तरदायी ही नहीं, मैं तो लाचार होकर परिचालित होता हूँ। यह भाव रहते हुए मनुष्य क्रमशः जड़त्व को प्राप्त होता है, कभी भी उठ नहीं सकता, आशा तक नहीं कर सकता कि वह कभी भी मुक्त होगा। अतः वह स्वयं को दुर्बल सोचते हुए अधोगति को प्राप्त करता है और पाप पंख में अधिकाधिक डूबता जाता है। नंबर 110, मैं अवश होकर सब करता हूँ, मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं, ऐसा कहना उसी को शोभा देता है जो ईश्वर इच्छा के साथ स्वयं की इच्छा को एक कर सका है। ऐसा एक परम भक्त ही कर सकता है जो परमेश्वर को छोड़कर कुछ नहीं जानता। उसका पैर कभी बेताल नहीं गिरता, न उसके द्वारा कोई बुरा काम होता है। उसके हृदय में अदम्य शक्ति और अनुप्रेरणा भरी रहती है, जिससे वह कभी निराश नहीं होता, सुख में या दुख में कभी भी विचलित नहीं होता। उसका ना हम तू ही भाव सदा जागृत रहता है। उसके निकट लाभालाभ जया जय मान अपमान सभी समान हो जाते हैं। नंबर 111, जो कार्य जिस समय करने का हो उसमें भी उसी समय दत्चित्त होकर समस्त मन प्राण पूर्वक लग जाओ, चाहे जितने बाधा विघ्न आए उनकी ओर लक्ष्य न करो। ऐसा करने पर देखोगे कि वे बाधा विघ्न ही प्रकारांतर से तुम्हारे सहायक बन गए। सब समय क्या मन के अनुकूल आबहवा मिलती है? सब कामों को निपटाकर गृहस्थी की एक प्रकार की सुव्यवस्था करके तब निश्चित मन से ईश्वर आराधन में लगूंगा, ऐसा जो सोचता है उसकी अवस्था उसी अनजाने के समान है जो समुद्र स्नान के लिए जाकर वहाँ की भयानक लहरों को देखकर और डर कर सोचता है कि लहरें जब कुछ शांत हो जाएंगी तब पानी में उतरा जाएगा। उसके आजीवन बैठे रहने पर भी लहरें शांत न होंगी और उसका स्नान भी नहीं होगा। समुद्र में लहरें सदा ही रहेंगी। साहस से कूदकर और लहरों से जूझकर ही स्नान कर लेना पड़ता है। इस संसार समुद्र में भी ठीक उसी तरह लहरों के साथ जूझते रहने पर भी भगवान का नाम लेना और साधन भजन आराधना आदि करना होगा। सुयोग सुविधा की मार्ग प्रतीक्षा करते हुए हाथ पैर खींचकर बैठे रहने से किसी
समय भी आशापूर्ण न होगी। नंबर 112। कितने ही लोग कामकाज प्राप्त करने में असमर्थ होकर संसार में नित्य के अभाव, कठिनाई और अशांति से त्रस्त होकर पग पग पर सब कर्मों में विफल मनोरथ होकर संसार के दायित्व को टालने के लिए मठ में सन्यासी होने के लिए दुराग्रह करते हैं। आजकल सन्यासी होना मानो एक शौक हो उठा है। ठीक ठीक वैराग्य होना, सन्यासी होना क्या मामूली बात है? संसार में रहते हुए ही साधन भजन करके विषयों के प्रति अनासक्ति, निर्लिप्तता और निस्वार्थता के भाव का कुछ अभ्यास करके योग्यता लाभ करनी पड़ती है। जमीन को तैयार कर लेना पड़ता है। ऐसा न करने पर नवा अनुराग का उच्छ्वास ताड़पत्र की अग्नि के समान कुछ ही दिन में ही बुझ जाता है, गायब हो जाता है और फिर आलस से पूर्ण दिन कटने लगते हैं और खुद की सुख सुविधा और मान यश की ओर मन का झुकाव हो जाता है। तब जब ध्यान करना उसके लिए बेगारी श्रम के समान हो जाता है। एक आधा घंटा बैठकर ही वह सब खत्म कर लेता है। आज शरीर अच्छा नहीं तो कल शाम के मारे फुर्सत नहीं मिली। इस तरह एक न एक बहाना जुटता रहता है। प्रायः देखा जाता है संसार त्याग करके और बाधा विघ्नों से त्राण पाकर स्वच्छंद रहकर वह सोचता है जो चाहता था वह तो मिल गया, अब व्यस्त होने की जरूरत नहीं। धीरे सुस्ती से भगवान का नाम लेने से भी चलेगा। अतः वह आरंभिक तेज और दृढ़ता फिर नहीं रहती। मन क्रमशः निम्नगामी होता है। 113। बाहर से लोग सोचते हैं मठ के साधु कैसे मजे में हैं। गंगा किनारे ऐसा सुंदर स्थान, रहने के कमरे, मंदिर, पैसे की कोई कमी नहीं, कितना अच्छा खाते पीते हैं, कोई चिंता फिकर नहीं। समय अनुसार थोड़ा बहुत ठाकुर का नाम किया और बाकी समय मन माफिक इच्छा अनुकूल थोड़ा पढ़ा लिखा और जब ध्यान कर लिया। कितना सुख स्वाधीनता का जीवन है। उन्हें विदित नहीं कि मठ के साधुओं को दिन रात कितना काम करना पड़ता है, कितने कठोर नियम और कानूनों के भीतर रहना पड़ता है, कितने प्रकार के कठिन सेवा कार्यों को करना पड़ता है। शरीर प्राण को तुच्छ समझकर विपत्ति से शोकातुर लोगों के उद्धार के निमित्त कितने विपज्जनक कामों का मुकाबला करना पड़ता है। निज की भक्ति मुक्ति तक तो तुच्छ मानकर शिव ज्ञान से जीव सेवा के निमित्त अपने जीवन को उत्सर्ग कर देना पड़ता है। जो संघ के आदेशों का पालन नहीं करता या कुछ भी बहानेबाजी करके धोखा देकर रहना चाहता है या वहाँ से हट जाता है, मनमाना आचरण करता है, वह रसातल को चला जाता है। उसकी सारी उन्नति का मार्ग बंद हो जाता है और क्रमशः अधोगति ही होती है। नंबर 114। आदर्श भ्रष्ट साधु की अपेक्षा उत्साही और श्रद्धा संपन्न संसारी भक्त ज़्यादा साधन भजन न कर सकने पर भी 1000 गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने क्षुद्र सामर्थ्य के अनुसार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की यथासाध्य चेष्टा कर रहा है। असहनीय बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान के निकट व्याकुल अंतःकरण से प्रार्थना कर रहा है। उसके अंतर में त्याग की तीव्र आकांक्षा जागृत होती है। वह संसार के विविध कर्तव्यों के दायित्व और बाधा विघ्नों से सदा जूझता रहता है। उसके प्राण छटपटाते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। सारे बंधन तोड़कर संसार त्याग करके भगवत प्राप्ति करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। इससे शक्ति संचय होता है। भगवान उसके सहायक होते हैं। वे अंतर्यामी हैं, उसकी अवस्था को समझते हैं, उसके मार्ग के रोड़ों को क्रमशः हटा देते हैं। असल बात इतनी ही है कि अंतर से त्याग न होने पर भक्ति, मुक्ति, ज्ञान कुछ भी नहीं मिलता।